ओम शांति। 9 सितंबर 2022 को बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। बाबा पतित पावन इस भारत भूमि पर आते हैं संगम युग पर, और हम बच्चों को नया मरजीवा ब्राह्मण जन्म देते। बाबा कहते, तुम बच्चों को अब रूहानी यात्रा करनी है, ज्ञान योग से अपन स्वयं को पावन बनाना है। तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसकी प्रारब्ध तुम्हें अगले 21 जन्मों तक के लिए प्राप्त होती है। तो बाबा कहते, पावन दुनिया आने के लिए पतित दुनिया का विनाश भी होना है। तुम बच्चों को जो पढ़ाई की प्रारब्ध मिलती है वह अगले जन्म में प्राप्त होती है। हम लौकिक में देखते हैं, कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसकी प्रारब्ध इसी जन्म में एक जन्म के लिए प्राप्त होती है। बाबा स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध बाबा कहते अगले जन्म में प्राप्त होती है और अविनाशी प्राप्त होती है, जो 21 जन्मों तक अखुट चलती है। बाबा है ज्ञान का सागर, तो ज्ञान सुनाने ही आते हैं। पतित पावन हैं तो जरूर आकर पतितों को पावन बनने की शिक्षा देंगे। तो बाबा कहते, पावन बनकर तुम बच्चों को पावन दुनिया में जाना है। जैसे सन्यासी लोग शिक्षा देते हैं सन्यास कराने के लिए, यहाँ भी 5 विकारों का तुम बच्चों को सन्यास कराया जाता है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बनेंगे। गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। बाबा कहते, अब तुम्हें इसकी प्रारब्ध प्राप्त होगी पावन दुनिया में, अर्थात अमरलोक में, क्योंकि अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज बन गई है। अब गोल्डन एज बनकर गोल्डन दुनिया में जाना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बच्चे जैसे मैं निरंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। हमारा पिता परमात्मा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो बाप समान बनने के लिए हम बच्चों को भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना पड़े। तभी बाबा कहते, तुम बाप समान पावन बन सकोगे और पावन बनने की शिक्षा औरों को दे सकोगे। इसीलिए हमारे बाबा को निराकार, निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके, यह गुण बाबा बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बन, ज्ञान का सागर बन, सबको ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो पतित पावन है, जरूर पतितों को आकर पावन बनने की शिक्षा बाबा देते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है।
यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं साफ स्वच्छ बुद्धि में ही बाबा जो ज्ञान देते हैं वह ज्ञान ठहरता है, और जिन्होंने कल्प पहले यह ज्ञान लिया था वे ही अभी लेते हैं। तो जिन बच्चों की अच्छी बुद्धि होती है, साफ स्वच्छ पवित्र बुद्धि होती है, वे ही इन बातों को समझ सकते हैं कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और आत्मा पार्ट बजाती रहती है। पिता परमात्मा बिंदु मिसल है, उनका भी ड्रामा में पार्ट है। वे कैसे आते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अभी संगम युग पर अच्छी बुद्धि मिलती है, तो तुम यह जान जाते हो मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है और हमारा पार्ट क्या है। सारा बुद्धि में राज आ जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही इकट्ठे सतयुग में आ जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाती है, जन्म थोड़े होते जाएंगे। बाबा कहते यह विस्तार की बातें बुढ़ियों को पहले अल्फ पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। यह तो बिल्कुल बाबा कहते राइट बात है। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा पिता क्या है, कैसा है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है। यह सब बातें बाबा अभी हम बच्चों को बताते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। आगे बाबा समझाते पहली मुख्य बात है कोई नया आता है तो उसको पहले बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है, शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि चिटचैट है, इसकी आस नहीं रखनी है। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब बातें फालतू हैं। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता। बाबा कहते सिर्फ फीमेल के लंबे बाल होते हैं, थोड़ा शक्ल का फर्क होता है। आत्माएं कितनी हैं, एक का रूप ना मिले दूसरे से। बाबा कहते तुम बच्चे चित्रों पर भी अच्छी सर्विस कर सकते हो। चित्रों को देखकर विचार सागर मंथन करते रहो। यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह संगम युग है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने से रोशनी आ जाएगी। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने ऐसा ऊंचा पद पाया, इस बात का विचार सागर मंथन करते रहो। ऐसे ही तुम्हारा मुख खुल जाएगा। मुख खोलने के लिए बाबा अनेक युक्तियां बताते हैं, अनेक राज बताते हैं। बाबा कहते इन चित्रों को देखो, फिर दिल रूपी कागज पर उन्हें छाप लो, फिर विचार सागर मंथन करो और फिर सेवा करो। बाबा कहते यही बच्चों को आदि मध्य अंत का राज जानना है और फिर जानकर सेवा करना है।
तपस्या यहाँ कर रहे हैं, राजयोग की प्रारब्ध होगी अगले जन्म में। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। डिटेल में बाबा समझाते, विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिसमें सर्व शक्तियां हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप माया के आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। ज्ञान देते हैं ज्ञान के सागर, शक्तियां देते हैं शक्तियों के सागर। तो जो बच्चे बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हैं, वे स्वतः ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। फिर भल कैसा भी माया का रूप हो, कैसी भी प्रकृति की परिस्थिति हो, बच्चे अचल अडोल रहकर उन पर विजय प्राप्त करते हैं और फिर औरों को भी विजय प्राप्त कराते हैं। तो ही बच्चे विघ्न विनाशक बन सकते हैं। बाबा कहते, बाप के हाथ का साथ सदा अपने सर पर अनुभव करो। सदा कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत बेले विजय का स्मृति तिलक लगाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। बाप दादा का हाथ और साथ जब बच्चे अपने साथ रखते हैं तो बच्चों को डबल इंजन प्राप्त होता है, डबल शक्तियां प्राप्त होती हैं। हर परिस्थिति में बाबा की टचिंग प्राप्त होती है, जिसके आधार पर बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माया का रूप हो, उस पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं और निश्चय बुद्धि निश्चिंत बन जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। अविनाशी खुशी कब प्राप्त होती है? जब हमें स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और पिता से मिलने वाला वर्षा हमें प्राप्त होता है, तो अविनाशी खुशी प्राप्त होती है। बाबा कहते, सच्चे सेवाधारी वही हैं जो सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दें, अल्फ और बे का परिचय देकर बाप से मिलवाएं और उन्हें अविनाशी खुशी प्राप्त कराएं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।